नमस्कार। आज के स्वाध्याय में हम पढ़ेंगे जीवन देवता की अनिवार्य साधना। जीवन देवता की अनिवार्य साधना। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, उपासना की महत्ता अपरंपार है। भगवान के नज़दीक आप बैठे उपासना करें तो देखेंगे कि उनके सारे गुण आप में आते चले जाते हैं। बिजली को जो छूता है उसके अंदर करंट आ जाता है। भगवान को जो छुएगा भगवान से उसमें करंट आ जाएगा। दो तालाबों को आपस में जोड़ दें तो नीचे वाले तालाब का लेवल बढ़ता हुआ चला जाता है और दोनों का तल एक हो जाता है। भगवान और भक्त एक हो जाते हैं। सच तो यह है कि भक्त भगवान से भी बड़े हो जाते हैं, क्योंकि भगवान भक्त के उत्साह बढ़ाना चाहते हैं और दूसरे कामों में उपयोग करना चाहते हैं। सबरी के जूठे बेर भगवान ने खाए थे ना। गोपियों के यहाँ भगवान छाछ मांगने गए थे ना। बलि के दरवाजे पर 52 अंगुल के बन करके भगवान गए थे ना। कर्ण के दरवाजे पर सोना मांगने के लिए साधु और भिखारी का रूप बना कर गए थे ना। ये बड़प्पन है, भक्त का बड़प्पन। भृगु ने भगवान के सीने में ताल मारी थी। कहा, कैसे भगवान हैं जो अपने कर्तव्य का ध्यान नहीं रखते। और भगवान ने महर्षि भृगु की लात के निशान को अपनी छाती पर अभी तक सुरक्षित रखा हुआ है। विष्णु की मूर्तियों में महर्षि भृगु के लात का निशान बना रहता है। महर्षि भृगु बड़े थे भगवान से। भक्त बड़ा होता है भगवान से, पर सही भक्त होना चाहिए। सही भक्त को हम आपको पहचान बता चुके हैं और ये बता चुके हैं कि भक्त को भगवान के अनुसार पर निर्भर रहना चाहिए। भगवान को अपनी मर्जी पर चलाने की बात नहीं सोचनी चाहिए। अपनी मनोकामनाओं की बाबत ध्यान नहीं रखना चाहिए कि हमारी मनोकामना खत्म कर दी गई। भक्त अपनी मनोकामना खत्म कर देते हैं और भगवान की मनोकामनाओं को अपने ऊपर बनाए रखते हैं। नारद एक बार मनोकामना मांगने के लिए भगवान के पास गए और कहने लगे, एक युवती का स्वयंवर होने वाला है, मुझे आप राजकुमार बना दीजिए, सुंदर बना दीजिए, ताकि मेरी अच्छी लड़की से शादी भी हो जाए और मैं संपन्न भी हो जाऊं। दहेज जो मिलेगा उससे मालदार भी हो जाऊंगा। मालदार बनने की और संपन्न बनने की दो मनोकामनाएं हैं। और क्या मनोकामना है? एक लोभ की मनोकामना, एक मोह की मनोकामना है। दोनों के अलावा और कोई तीसरा मनोकामना दुनिया में है ही नहीं। लोभ की मनोकामना और मोह की मनोकामना, इन दोनों मनोकामनाओं को लेकर जब नारद भगवान के यहाँ गए तो भगवान के अचंभे का ठिकाना नहीं रहा। भक्त कैसा? जिसकी मनोकामना हो। मनोकामना होगी तो भक्त नहीं होगा, भक्त होगा तो मनोकामना नहीं होगी। दोनों का निर्वाह एक साथ नहीं हो सकता है। जहाँ अंधेरा होगा वहाँ उजाला नहीं रहेगा, जहाँ उजाला रहेगा वहाँ अंधेरा नहीं होगा। दोनों का एक साथ जोड़ कैसे होगा? इसलिए भगवान सिर पर हाथ रख करके जा बैठे। अरे तुम क्या कहते हो नारद? लेकिन नारद ने अपनी आग्रह जारी रखा, नहीं, मेरी मनोकामना पूरी कीजिए।
मुझे मालदार बनाइए, मेरी विषय वासना पूरी कीजिए। भगवान चुप हो गए। नारद ने सोचा, भगवान ने चुप्पी साध ली है, शायद मेरी बात को मान लिया होगा। भगवान को माननी चाहिए भक्त की बात, ऐसा ख्याल था। बस वो चले गए स्वयंवर में। स्वयंवर में जाकर बैठे। राजकुमारी ने देखा, कौन स्वयंवर में जाकर बैठे हैं। राजकुमारी ने देखा कौन बैठा है। नारद जी का और भी बुरा रूप बना दिया, बंदर जैसा। राजकुमारी देखकर मजाक करने लगी, हंसने लगी। यह बंदर जैसा कौन आ करके बैठा है। बस उसकी माला तो नहीं पहनाई और बस उसको माला तो नहीं पहनाई और दूसरे राजकुमार को माला पहना दी। नारद जी दुखी हुए। फिर विष्णु भगवान के पास गए, गालियाँ बकने लगे। विष्णु ने कहा, अरे नारद, एक बात तो सुन, हमने किसी भक्त की मनोकामना पूरी की है क्या आज तक? इतिहास तो ला भक्त का उठा करके। जब से सृष्टि बनी है और जब से भक्ति का विधान बना है, तब से भगवान ने एक भी भक्त की मनोकामना पूरी नहीं की है। हर भक्त की मनोकामना का त्याग करना पड़ा है और भगवान की मनोकामना को अपनी मनोकामना बनाना पड़ा है। बस कल हम यह बता रहे थे कि आप अगर उपासना कर सकते हैं तो आप भी भगवान के बराबर हो सकते हैं, उनसे बड़े भी हो सकते हैं। भगवान के गुण और आपके गुण एक बन सकते हैं। आप महापुरुष हो सकते हैं, महामानव हो सकते हैं, ऋषि हो सकते हैं, देवता हो सकते हैं और अवतार हो सकते हैं, अगर आप उपासना का ठीक तरीके से अवलंबन ले तो। कल का यह विषय था। आज दूसरी बात बताते हुए आपको अपनी पात्रता का विकास करना पड़ेगा। पात्र उसके लिए बनना पड़ेगा। पात्र अगर न होंगे तब शादी कोई लड़की करना चाहे किसी अच्छे लड़के से और वह बुढ़ी हो तब, गूंगी बहरी अंधी हो तब, तो कौन शादी करेगा? इसलिए पात्रता बहुत ज़रूरी है। कल हमने कहा था ना, उस दिन आपसे कहा था गड्ढा होना ज़रूरी है। बादलों की कृपा प्राप्त करने के लिए बादल को बरसते ही रहते हैं, बादल तो बरसते ही रहते हैं, उनकी कृपा तो सबके ऊपर है। गड्ढा जहाँ होगा वहाँ तो पानी जमा होगा ना। गड्ढा न होगा तब सूरज की कृपा तो हर एक के ऊपर है, लेकिन जिसकी आंखें खराब हो गई हो उसके लिए क्या कर सकता है सूरज? दुनिया में एक से एक सुहावने दृश्य दिखाई पड़ते हैं, पर एक से एक सुहावने दृश्य को देखकर कौन सकेगा? जिसकी आंखों का तेल साबुत होगा वही तो देखेगा। जिसकी आंखों का तेल साबुत नहीं है तो कैसे देखेगा? जरा आप ही बताइए। जिसके कानों की झिल्ली खराब हो गई हो, दुनिया में एक से एक बढ़िया संगीत और आवाज़ निकालते हैं, पर कानों की झिल्ली खराब हो जाए तब दुनिया के संगीत सुनने के लिए आदमी की कोई सहायता सेवा नहीं कर सकता है। आदमी का दिमाग खराब हो जाए तब एक से एक बढ़िया परामर्श देने वाले, एक से एक सहायता देने वाले क्या कर सकते हैं? कोई सहायता नहीं कर सकता। किसकी? जिसका दिमाग खराब हो गया। क्या करेंगे? अपना दिमाग तो सही हो, अपनी झिल्ली तो सही हो, अपनी आँखों के तिल तो सही हो, ये सही होंगे तब सूरज की सहायता करेगा, वायु की सहायता करेगी। 5 तत्व दुनिया में हैं, जिसमें से हवा भी है, रोशनी भी है, सूरज भी है। ये सब आदमी की सहायता करते हैं। इन्हीं की सहायता से तो आदमी जिंदा है। लेकिन आदमी जिंदा तो होना चाहिए, मर गया होगा तब सांस क्या करेगी?
बहुत अच्छी प्रातःकाल की हवा है। हवा फेफड़ों को मिलनी चाहिए, पर लेगा तो लेगा तो तभी जब वह जिंदा होगा। जिंदा नहीं हो तो क्या करेगा हवा। एक से एक बढ़िया आहार है और भोजन है, लेकिन आहार और भोजन के होते हुए अगर किसी आदमी का पेट खराब हो जाए तब आप खिला करके क्या करेंगे। और उल्टा पेट में दर्द हो जाएगा। आप पौष्टिक पदार्थ दीजिए, मलाई मलाई मिठाई दीजिए। अगर पेट खराब है, पचता नहीं है, तो मलाई मिठाई क्या करेगा, और जहर पैदा कर देगी। मेरा मतलब पात्रता से है। आप ध्यान दीजिए और गौर कीजिए। पात्रता का विकास किए बिना न संसार में रास्ता है, और न पात्रता का विकास किए बिना आध्यात्मिकता क्षेत्र में कोई रास्ता है। आपको अफसर बनना है। पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने जाइए और अपनी पात्रता साबित कीजिए। अच्छा डिवीज़न लाइए और अच्छे नंबर लीजिए। आपको अच्छा स्थान मिल सकता है। नहीं साहब, हम तो परीक्षा से दूर रहेंगे, हम तो भगवान जी की आरती करेंगे, हम तो पब्लिक सर्विस कमीशन की आरती गाएंगे, हमको अफसर बना दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पात्रता विकसित करना बहुत ज़रूरी है। पात्रता का इससे क्या मतलब है। पात्रता का अर्थ होता है जीवन को परिष्कृत करना। जीवन को परिष्कृत करने के लिए साधना करनी पड़ती है। भगवान को प्राप्त करने के लिए उपासना, और अपने आप को पात्र बनाने के लिए साधना। साधना किसकी। अपनी अपनी से क्या मतलब। अपनी से मतलब यह है कि जो हमारे भीतर जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार जमे पड़े हैं, उनका परिशोधन करना पड़ेगा। बचकानापन दूर करना पड़ेगा। बच्चों को तो कोई कह नहीं सकता। बच्चा कहीं भी पेशाब कर देता है, कहीं भी खड़ा हो जाता है, कुछ भी करने लगता है, कोई भी चीज़ फैला देता है। लेकिन बड़ा आदमी तो न केवल स्वयं संभल के रहता है, वरन दूसरों के चीज़ों को भी संभाल कर रखता है। ये बड़प्पन की निशानियाँ हैं। पात्रता से मेरा मतलब इसी में है। चिंतन की दृष्टि से सुसंस्कृत और व्यवहार की दृष्टि से सज्जन और सभ्य, इन दोनों विशेषताओं को अपने भीतर पैदा कर आदमी तो ये माना जाएगा कि उसने पात्रता का विकास कर लिया। पात्रता का विकास अगर कर लिया जाए तो संसार में भी इज्जत और भगवान के यहाँ भी इज्जत मिलता है। पात्रता का अगर अपनी विकास नहीं किया तो संसार में भी उपहास और तिरस्कार, और भगवान के यहाँ भी नाराजगी। आप कहीं भी कुछ भी नहीं पा सकते। पात्रता की ओर ध्यान एकाग्र कीजिए। पात्रता आपके हाथ की बात है। उपासना भगवान का अनुग्रह, भगवान के हाथ की बात है। पर साधना तो आपके हाथ की बात है। अपने अपने आप को सुसंस्कारी बनाने के लिए जो भी मुमकिन हो, आप पूरी शक्ति से और पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए। आपको सुगढ़ बनना है। हमारा जीवन अनगढ़ है। 84 लाख योनियों घूमने के बाद में न जाने कितनी कुसंस्कार हमारे पास जमा है, और ये कुसंस्कार अगर किसी तरीके से जमा रहे तो दीवार के तरीके से खड़े रहेंगे और फिर उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, और ये हथकड़ियाँ और बेड़ियों के तरीके से रास्ता रोक लेंगे। न हमको ऊंचा उठने देंगे, न आगे बढ़ने देंगे। इसलिए कुसंस्कारों के विरुद्ध जद्दोजहद करना यह हमारा काम है। साधना इसी का नाम है। साधना करने से आपने देखा है ना, कितनी घटिया घटिया चीज़ें, मामूली चीज़ें क्या से क्या बन जाती है। आदमी पेड़ों को काटता है, छांटता है, कलम लगाता है, जंगली पेड़ और
माली के बगीचे के लगाए हुए पेड़, उनको देखने आपने देखा नहीं है क्या? कैसे बढ़िया बढ़िया गुलाब के फूल आते हैं, रंग बिरंगे फूल आते हैं। ये माली के हाथ की करामात है। क्यों? इन्हीं गुलाबों को जो जंगल में रहते हैं खुशबू भी नहीं आती, बहुत छोटे छोटे फूल होते हैं। इन्हीं गुलाबों को ऐसा बना देता है जिसका नाम क्या है? इसका नाम कलम लगाना कहिए, सुसंस्कारित कहिए, अथवा माली की साधना पौधों के साथ और अपनी जीवात्मा की साधना अपने जीवन के साथ। जीवन को अगर परिष्कृत बना लें, व्यक्तित्व को अगर ऊंचा आप उठा लें तो फिर मज़ा आ जाएगा। फिर देखिए आपकी हैसियत कितनी बड़ी हो जाती है और अपनी जितनी हैसियत है उसी के हिसाब से आपको कीमत मिलनी शुरू हो जाएगी। आप एमए तक पढ़े हैं तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, मैट्रिक तक पढ़े हैं तो कम पैसा मिलेगा, और बिना पढ़े आदमी हैं तो उससे भी कम पैसा मिलेगा। पात्रता बनाइए ना, केवल बढ़ाइए ना अपनी कीमत, बढ़ाइए ना अपनी, और जो चाहते हैं पाइए। कीमत आप बढ़ाना नहीं चाहते, मांग करके लेना चाहते हैं। प्रार्थना करेंगे, मांगेंगे, मांगेंगे, मांगेंगे। अरे बाबा, मांगने से तो 5 पैसा भी नहीं मिलते। इसमें भी पात्रता की ज़रूरत होती है। अंधा कोढ़ी होगा तो शाम तक उसकी भीख में 2 रुपये आ जाएंगे। हट्टा कट्टा होगा तो कोई भी देगा नहीं, गालियाँ और सुनाएगा। तुझे शर्म नहीं आती बेशरम, भीख मांगने चला आया है, काम मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करता? पात्रता तो भिखारी को भी चाहिए। फिर सामान्य लोगों का तो पात्रता के बिना दुनिया में कुछ नहीं चलता। इसलिए पात्रता के लिए अपने गुण, अपने कर्म, अपने स्वभाव, इन तीनों चीज़ों को परिष्कृत करना हर आदमी के लिए बेहद ज़रूरी है। आध्यात्मिकता के रास्ते पर जहाँ भगवान का पल्ला पकड़ना पड़ता है, वहाँ दूसरा वाला कदम यह उठाना पड़ता है कि हमारे जीवन की साधना क्रमबद्ध है कि नहीं, हमने अपने को साध लिया है कि नहीं। साध लेने से आदमी का मूल्य बढ़ जाता है। आप जानते हैं ना, सांप को मदारी लोग पाल लेते हैं और सिखा लेते हैं। वह सांप जो आमतौर से हर आदमी को काट सकता है, वही सांप मदारी के बाल बच्चे का गुजारा के माध्यम बन जाता है। बंदर के बारे में आप जानते ही हैं ना, बंदर कितनी वाहियात, किसी के कपड़े उठा ले भाग जाता है, किसी की काट खाता है, किसी को क्या करता है। लेकिन वही बंदर पाल लिया जाता है, सिखा लिया जाता है, साथ लिया जाता है तो मदारी के बाल बच्चे को गुजारा करने के लिए वही सबसे बड़ा स्रोत हो जाता है। रीछ जानते हैं कैसा खौफनाक होता है, लेकिन रीछ जब पाल लिया जाता है, साथ लिया जाता है, तब रीछ ही अपनी पालने वाले का गुजारा कर देता है। सर्कस के बारे में आप जानते हैं ना, शेर कितनी भयंकर और दूसरे जानवर कितने भयंकर, लेकिन रिंग मास्टर के द्वारा जब साथ लिया जाता है तो सर्कस के मालिक को तो एक एक दिन में हजारों रुपये कमा करके देता है। शेर जो किसी को भी मार डाल सकता है, मालिक को भी 2000 रुपये रोज़ कमा करके देता है। ये कैसे हो सकता है? साधना के द्वारा। साधना जैसे जंगली जानवरों की जा सकती है, उसी के तरीके से जीवन की भी की जा सकती है। साधना अगर न की जाए तब आदमी प्राकृतिक रूप से बड़ा वाहियात है, वनमानुष है। डार्विन ने कहा है कि इंसान बंदर की औलाद है। बंदर नहीं है, वह बंदर का भाई बंधु है।
वनमानुष होते हैं, जंगलों में रहते हैं, देखे हैं ना आपने। न इनको कपड़ा पहनना आता है, न इनको कोई सभ्यता है, न उनकी कोई बातचीत है। ऐसे किसी तरीके से जैसे बंदर पाल लिए जाते हैं, ऐसे एक वनमानुष के तरीके से वे लोग भी गुजारा कर लेते हैं, जिनको लोग जंगली कहते हैं। जंगली लोगों को नर पशुओं में गिना जाता है। रामू के बारे में सुना है ना आपने। रामू नाम का एक लड़का था। आगरा जिले के भेड़ियों को मांद में पाया गया इंसान का बच्चा था। भेड़िया उठा के ले गए पर खाया नहीं, पाल लिया उन्होंने। शिकारियों ने भेड़ियों को मार करके उस मनुष्य के बच्चे रामू को पकड़ लिया। फिर क्या हुआ, वह जंगली जानवरों के तरीके से रहता था, बोलता भी वैसे ही था, चलता भी वैसे ही था, कच्चा मांस खाता था, उसको कुछ भी नहीं आता। उसको लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर दिया गया। 14 वर्ष की उम्र तक जिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी उसे कुछ नहीं आया, कुछ बन नहीं सका। क्यों? क्योंकि छोटी उम्र में संस्कार नहीं डाले गए थे। संस्कार डालना आदमी के लिए बेहद ज़रूरी है। संस्कार के बिना आदमी स्वभाव का कैसा हो सकता है? फूहड़ है, अनगढ़ है, बेहुदा है। इसलिए आपको अपने आप को संस्कारवान स्वयं बनना चाहिए। कौन बनाएगा? दूसरा कहाँ तक बनाएगा? बचपन में तो होता भी है। गुरुकुलों में ऋषि लोग छोटे बच्चों को महापुरुष बनाने की शिक्षा देते हैं। आरण्यकों में वानप्रस्थों की भर्ती करने के बाद भी, शिक्षण लेने के बाद भी चलती है। पर सामान्य जीवन कैसे चले, बताइए आप। सामान्य जीवन में कौन पीछे पड़ेगा आपके? एक एक गलती, एक एक विचारधारा, एक एक भूल के बारे में कौन सुधार करेगा? इसलिए ये काम आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। आप ही अपने गुरु हैं, आप ही अपने शिक्षक हैं, और आप ही अपने साधक हैं। आप ही आप अपने मार्गदर्शक हैं। अगर आप यह समझ लें तो आपके जिम में एक ही काम रह सकता है कि आप अपने आप को सुधारिए, आप अपने आप को संभालिए, आप अपने आप को ठीक कीजिए और अपने भगवान के नज़दीक जाइए। भगवान क्या है बताइए आप। एक भगवान तो वह है कि सारे विश्व में छाया हुआ है, सारे नियमों की व्यवस्था बनाता है। वे एक तरह से नियम ही है, कायदा है, कानून है, जिसको हम पर ब्रह्म कहते हैं। एक और भी पर ब्रह्म है जिसको आपको अपने ढंग से बनाना है। वह कौन सा पर ब्रह्म है? अंग्रेजी में इनको सुपर कॉन्शस, सुपर चेतन कहते हैं। वेदांत की भाषा में इसको स्व कहा गया है, आत्मा कहा गया है। आत्मा वा अरे दृष्टयः श्रोतयः मंतव्यः दिदिव्यासितव्यः। अरे लोगों, अपने आप को जानो, अपने आप को समझो, अपने आप को सुधारो, अपने आप को ठीक करो। यह कैसे हो सकता है? अपने आप से क्या मतलब है? अपने आप से मतलब है सुपर चेतन से, जो हमारे भीतर है, जिसके बारे में शुरू से बताया गया है। भीतर के अंतःकरण में व्यक्तित्व है, जिसमें कि गुण, कर्म और स्वभाव भरे पड़े हैं, जिसमें विश्वास और मान्यता भरी पड़ी है, जिसके आदतें भरी पड़ी हैं। आदतों को अपने ठीक करना है। अपनी मान्यताओं में अपने घिनौनेपन घुसे बैठे हुए हैं, इसमें आपको सुधार करना है। शुरू से लेकर अंत तक देखभाल करना है, उसको ठीक करना है। आपको आत्मदेव की उपासना करनी है। उपासना के बारे में जो हम कल कह रहे थे, वास्तव में वह आपका आत्मदेव है। अपने आप को उपासना किया कीजिए।
अपने आप की उपासना जो कर लेते हैं वह अपने आप को अपनी साधना से ही अपने को दबाव में भगवान बना लेते हैं। मीरा ने अपने अपने ही दबाव में पत्थर को गिरिधर गोपाल बना लिया और एकलव्य ने अपने दबाव में ही मिट्टी के पुतले को द्रोणाचार्य बना लिया था और रामकृष्ण परमहंस ने अपने ही व्यक्तित्व के दबाव में पत्थर को काली बना लिया था। अपने आप के व्यक्तित्व को उजागर होना और स्वच्छ निर्मल होना यह बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? 24 घंटे आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? यह कि हमारे जीवन किस तरीके से ठीक बन सकता है। आपको अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। आपको अपने ज्ञान का परिष्कृत करना चाहिए और अपने व्यक्ति भावना का विकास करना चाहिए। ये योग है ना। एक योग का नाम है ज्ञान योग। उसका अर्थ है आप वास्तविकता को समझें, अपने बाहर को समझा है, आपने बाहर को समझा है, चीज़ों को समझा है, खेती बाड़ी को समझा है, पैसे को समझा है, दुकान को समझा है, मोहल्ले वाले को समझा है, संतान को समझा है, फिर अपने आप को क्यों नहीं समझा। अगर आप जीवन को और अपने आप को समझ सकते हैं तो उसका नाम ज्ञान योग होगा। अगर आपने अपने फर्ज और कर्तव्यों को समझ रखा हो तब फर्ज का ज्ञान नहीं, कर्तव्य का ज्ञान नहीं। कोल्हू के बैल के तरीके से सारे दिन मरते रहते हैं, दूसरों की देखी वासनाओं के दबाव में मेहनत कम नहीं करते, बहुत मेहनत करते हैं, पर कर्तव्य पालन अलग चीज़ है। हमारे फर्ज और हमारी ड्यूटियाँ कहाँ हैं? ड्यूटियाँ और हमारे फर्ज जहाँ कहीं भी हमको बुलाते हैं वहाँ हमको जाना चाहिए। इसका नाम कर्म योग और भक्ति भावना है। भक्ति भावना मोहब्बत को कहते हैं। प्यार भगवान को किया जाता है, उपासना भगवान की जाती है, प्रेम भगवान को किया जाता है, पर भगवान तक सीमित नहीं रखा जाता। अखाड़े में कसरत करते तो हैं, पर अखाड़े तक उस कसरत की जो शक्ति संचय है उसको खर्च थोड़े ही देर में कर देते हैं। वह तो बाजार में करना पड़ता है, कहीं और करना पड़ता है। भगवान की भक्ति का अभ्यास करते हैं, भगवान से हम प्रेम करते हैं, उपासना करते हैं। अगर उपासना के बाद में हमारी भक्ति का विकास हुआ तो तब प्राणियों में उसका उपयोग करना पड़ेगा, मनुष्यों में उपयोग करना पड़ेगा, सबके उपयोग करना पड़ेगा। प्यार से अपने आप को हर एक को सराबोर कर देना पड़ेगा। प्यार अपने शरीर से कीजिए ताकि उसको अच्छे तरीके से सुरक्षित रख सकें। प्यार अपने अंतरात्मा को कीजिए ताकि उसका कल्याण करने में आप समर्थ हो सकें। प्यार अपने मस्तिष्क के चिंतन की मशीन से कीजिए ताकि प्यार द्वारा सही विचार करें और अपने आप को तहस नहस न होने दें। प्यार अपने बीवी से कीजिए ताकि उसका व्यक्तित्व आप निखार सकें। प्यार आप बच्चे से कीजिए ताकि उनका संस्कारवान बना सकें। प्यार अपने मोहल्ले से कीजिए, देश को कीजिए, धर्म और संस्कृति को कीजिए ताकि उसको इस लायक बना सकें कि वह सम्मानास्पद हो, उनका मजाक नहीं उड़ाया जाए। हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के बारे में लोग तरह तरह के लांछन न लगा सके, ऐसा कीजिए ना। भक्ति का अर्थ प्यार होता है, प्यार का अर्थ सेवा होता है। सेवा कीजिए। सेवा अगर व्यक्ति को समझ सकते हो
तब फिर यह क्या हो जाएगा, फिर यह भक्ति योग हो जाएगा। अपने जीवन की वास्तविकता को समझ सके तो ये ज्ञान योग हो जाएगा। जब अपने फर्ज और ड्यूटी को सब कुछ मान लें तब इस बात पर ध्यान नहीं दें कि दूसरा आदमी क्या कहता है और क्या सलाह देता है, तब इसको कर्म योग कहते हैं। इन तीनों बातों का ध्यान रखेंगे तब आपका व्यक्तित्व निखरता हुआ चला जाएगा। जीवन की साधना के लिए इन बातों पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमारा जीवन पारस है, हमारा जीवन कल्प वृक्ष है, हमारा जीवन अमृत है, हमारा जीवन कामधेनु है। आप जो भी चाहें इस जीवन को बना सकते हैं, लेकिन बनाना तो आप ही को पड़ेगा। आप ही बनाएंगे तभी बनेगा। अपनी साधना आप कीजिए, अपने आप के विरुद्ध बगावत खड़ी कर दीजिए, अपने जन्म जन्मांतरों को तोड़ मरोड़ कर फेंक दीजिए और जो अच्छाई आपके भीतर नहीं है, जो विशेषताएं अभी तक पैदा नहीं कर सके हैं, उन गुण कर्म और स्वभाव के बारे में आप अभी तक अभावग्रस्त हैं, कृपया करके वे ठीक कीजिए, उनको सुधारिए। यह पुरुषार्थ कीजिए, बुराइयों को छोड़ने का पुरुषार्थ, अच्छाइयों को बढ़ाने का पुरुषार्थ, पराक्रम अगर आप करेंगे तो किस तरीके से आगे बढ़ने के लिए 2 कदम बढ़ाने पड़ते हैं। एक कदम के बाद दूसरा, दूसरा के बाद फिर पहला। ऐसे ही आपको अपनी कमजोरियों और बुराइयों को दूर करने की जद्दोजहद करनी पड़ेगी और अपनी अच्छाइयों को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यह 2 काम करते हुए चले जाइए तो आपकी जीवन साधना पूर्ण हो जाएगी। जीवन साधना जिस हिसाब से आपकी पूर्ण होगी, आप देखेंगे सारा समाज आपका सहयोग करता है, अंतरात्मा आपका सहयोग करता है, भगवान आपका सहयोग करते हैं। पात्रता जैसे ही विकसित होती चलेगी, इसलिए मैंने कल कहा था, आपके भीतर फूल जैसे ही खिलना शुरू हो जाएगा, वैसे ही आपके ऊपर भौरे आने शुरू हो जाएंगे, तितलियां आनी शुरू हो जाएगी, बच्चे आपको ललचाई आंखों से देखने लगेंगे। भगवान अपेक्षा करेंगे कि वे फूल हमारे गले में है, सिर पर होते तो कैसा अच्छा होता। कृपा करके कीजिए, साधना कीजिए, साधना के चमत्कार देखिए। साधना से सिद्धि मिलता है। इस सिद्धांत को आपको जीवन में प्रयोग करके दिखाना है, तभी फायदा उठा सकेंगे। जिसके लिए कल्प साधना में आप जाएं, हमारी बात समाप्त। ओम शांति। साधना से सिद्धि। वेदांत दर्शन के अनुसार परिष्कृत आत्मा ही परमात्मा है। तत्व दर्शन के अनुसार इसी कार्य कलेवर में समस्त देवताओं का निवास है। पर ब्रह्म की दिव्य क्षमताओं का समस्त वैभव जीव ब्रह्म के प्रसुप्त संस्थानों में समग्र रूप में विद्यमान है। यदि इन्हें जगाया जा सके तो विज्ञात अविज्ञात क्षमताएं और अविज्ञात दिव्य विभूतियाँ जागृत, सक्षम एवं क्रियाशील हो सकती हैं। तपस्वी, योगी, ऋषि, मनीषी, महामानव, सिद्ध पुरुष ऐसे ही विभूतियों से संपन्न देखे गए हैं। तथ्य शाश्वत और सनातन है। जो कभी हो चुका है वह अभी भी हो सकता है। जीवन देवता की साधना से ही महासिद्धियाँ प्राप्त हो सकती है। कस्तूरी की हिरण जैसी बात है। बाहर खोजने में थकान और खीज ही हाथ लगती है। शांति तब मिलती है जब
उस सुगंध का केंद्र अपनी ही नाभि में होने का पता चलता है। परमात्मा के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए अन्यत्र खोजबीन करने की योजना व्यर्थ है। वह एक देश काल तक सीमित नहीं है, कलेवरधारी भी नहीं। उसे अति निकटवर्ती क्षेत्र में देखना हो तो वह अपना अंतःकरण ही हो सकता है। समग्र जीवन इसी की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। गीताकार ने उस परब्रह्म को श्रद्धा में ही समाहित बताया है और कहा है कि जिसकी जैसी श्रद्धा हो वह वैसे ही है। जो अपने को जैसा मानता है वह वैसा ही बन जाता है। यदि अपने को तुच्छ और हे समझते रहा जाएगा तो व्यक्तित्व उसी ढर्रे में ढल जाएगा। जिसने अपने अंदर में महानता आरोपित की है उसे अपना अस्तित्व मानवीय गरिमा से ओतप्रोत दिखाई पड़ेगा। परमात्मा सब कुछ करने में समर्थ है, उसमें समस्त विभूतियाँ विद्यमान हैं। इसी शास्त्र वचन को यों भी कहा जा सकता है कि उसके प्रतिनिधि उत्तराधिकारी युवराज भी अपने सृजता की विशेषता से संपन्न है। कठिनाई तब पड़ती है जब आत्मविस्मृति का अज्ञान अंधकार अपनी सघनता से वस्तु स्थिति को आच्छादित कर देता है। अंधेरे में झाड़ी को भूत और रस्सी को सांप के रूप में देखा जाता है। जिधर भी कदम बढ़ाया जाए उधर ही ठोकरें लगती हैं, किंतु यदि प्रकाश की व्यवस्था बन जाए तो सब कुछ यथावत दिखाई पड़ेगा। आत्मबोध को उस प्रकाश का उदय माना जाता है जिससे अपने सही स्वरूप का आभास भी मिलता है और सही मार्ग ढूंढने में भी विलंब नहीं पड़ता। भेड़ों के झुंड में पले शावक की कथा सर्वविदित है। अपने इर्द गिर्द का वातावरण और प्रचलन मनुष्य को अपने ही समूह में घसीट ले जाता है, पर जब आत्मबोध होता है तब पता चलता है कि आत्मसत्ता शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी के सिद्धांत को अक्षरशः चरितार्थ करती है। मनुष्य भटका हुआ देवता है। इस कथन से उनका सही विश्लेषण देखा जा सकता है। यदि भटकाव दूर हो जाए तो समझना चाहिए कि समस्त समस्याओं का हल निकल आए, समस्त संभावनाओं से छुटकारा मिल गया। मोक्ष और कुछ नहीं। अपने संबंध में जो अचित्त चिंतनवश भूल गए हैं उनसे त्राण पा लेने का परम पुरुषार्थ है। मकड़ी अपने लिए जाल अपने ही भीतर का द्रव निकालकर स्वयं ही बुनती है, स्वयं ही उसमें उलझती और छटपटाती है। किंतु देखा यह भी गया है कि जब उसे उमंग उठती है तो उस जाल को समेट बटोर कर स्वयं ही निगल भी जाती है। हे जीवन, स्वकृत है। जैसा सोचा गया, चाहा गया, माना गया वैसे ही परिस्थितियाँ बन गई। अब उसे बदलने का मन हो तो मान्यताओं, आकांक्षाओं और गतिविधियों को उलटने की देर है। निकृष्ट को उत्कृष्ट बनाया जा सकता है, क्षुद्र को महान बनाया जा सकता है। साधना से सिद्धि का सिद्धांत सर्वमान्य है। देखना इतना भर है कि साधना किसकी की जाए। अन्यान्य इष्ट देवों के बारे में कहा नहीं जा सकता कि उनका निर्धारित स्वरूप और स्वभाव कैसा है या नहीं है, जैसा कि सोचा जाना चाहिए। इसमें संदेह होने
का कारण भी स्पष्ट है। समूची विश्व व्यवस्था एक है। सूर्य, चंद्र, पवन आदि सर्वभौम है। ईश्वर भी सर्वजनीय है, सर्वव्यापी भी। फिर उसके अनेक रूप कैसे बने, अनेक आकार, प्रकार और गुण स्वभाव का उसे कैसे देखा गया। मान्यता यदि यथार्थ है तो उसका स्वरूप सार्वभौम होना चाहिए। यदि वह मतांतरों के कारण अनेक प्रकार का होता है तो समझना चाहिए कि यह मान्यताओं की ही चित्र विचित्र अभिव्यक्तियाँ हैं। ऐसी दशा में सत्य तक कैसे पहुँचा जाए? प्रश्न का सही उत्तर यह है कि जीवन को ही जीवित जागृत देवता माना जाए। उसके ऊपर चढ़े कषाय कल्मशों का परिमार्जन करने का प्रयत्न किया जाए। अंगार पर राख का परत जम जाने पर वह काला कलूटा दिख पड़ता है, पर जब वह परत उठा दी जाती है तो भीतर छिपी अग्नि स्पष्ट दिखाई देने लगती है। साधना का स्वरूप इन आवरण आच्छादनों को हटा देना भर है। इसे प्रसुप्ति को जागरण में बदल देना ही कहा जा सकता है। अध्यात्म विज्ञान के तत्ववेत्ताओं ने अनेक प्रकार के साधना उपचार बताए हैं। यदि गंभीरतापूर्वक उनका विवेचन किया जाए तो प्रतीक होगा कि यह प्रतीक पूजा और कुछ नहीं, मात्र आत्म परिष्कार का ही बालबोध स्तर का प्रतिपादन है। पात्रता और प्रखरता का अभिवर्धन योग है और तप का लक्ष्य है। पात्रता एक चुंबक है जो अपने उपयोग की वस्तुओं और शक्तियों को अपनी ओर सहज की आकर्षित करती रहती है। मनुष्य में विकसित हुए देवत्व का चुंबक संसार में व्याप्त शक्तियाँ और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। जलाशय गहरे होते हैं, सब ओर से पानी सिमटकर इकट्ठा होने के लिए उनमें जा पहुंचता है। समुद्र में सभी नदियाँ जा पहुंचती है, यह उसकी गहराई का ही प्रतिफल है। पर्वत की चोटियों पर यदि शीत की अधिकता से बर्फ जम जाए तो गर्मी पड़ते ही पिघल जाता है और नदियों से होकर समुद्र में पहुँच कर रुकती है। उसी को कहते हैं कि पात्रता का अभिवर्धन ही साधना का मूलभूत उद्देश्य है। ईश्वर को न किसी की मनुहार चाहिए न उपहार। वह छोटे मोटे भेंट पूजाओं से या स्तवन गुणगान से प्रसन्न नहीं होता। ऐसी प्रकृति तो क्षुद्र लोगों की होती है। भगवान का ऐसा मानस नहीं है। वह न्यायनिष्ठ है और विवेकवान है। व्यक्तित्व में उत्कृष्ट आदर्शवादिता का समावेश होने पर जो गरिमा उभरती है, उसी के आधार पर वह प्रसन्न होता है और अनुग्रह बरसता है। उसे बरगलाने का प्रयास करने वाले की बाल क्रीड़ा निराश ही प्रदान करती है। ऋषि ने पूछा, अस्मै देवता हविषा विधेयम, अर्थात हम किस देवता के लिए यजन करें? उसका सुनिश्चित उत्तर है आत्मदेव के लिए। अपने आप का चिंतन, चरित्र और व्यवहार की कसौटियों पर खरा सिद्ध होना ही वह परिस्थिति है जिसे 100 टन सोना कहते हैं। पेड़ पर फल फूल ऊपर से टकराकर नहीं लगते, वरन जड़ें जमीन से जो रस खींचती है उसी से वृक्ष बढ़ता है और फलता फूलता है। जड़ें अपने अंदर है जो समूचे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है।
इसी प्रखरता के आधार पर वे सिद्धियाँ विभूतियाँ प्राप्त होती हैं। इसके आधार पर आध्यात्मिकता, महानता और भौतिक प्रगतिशीलता के उभय पक्षीय लाभ मिलते हैं। यही उपासना, साधना और आराधना का समन्वित स्वरूप है। यही वह साधना है जिसके आधार पर सिद्धियाँ और सफलता सुनिश्चित बनती है। ओम शांति। आप सभी को पुनः प्रणाम।